मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे ओरछा, जो कि यहाँ पर निवाड़ी ज़िला है। झांसी से 25 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये है। और ये जो है एक भगवान राम का राजा के रूप में ये मंदिर है। तो इस वीडियो में जो है हम आपको उस मंदिर को दिखाएंगे, साथ ही साथ जो है आसपास वहाँ पर जो खूबसूरत लोकेशंस हैं उनको भी दिखाएंगे। और हम जो है हमारे बुंदेलखंड में ये परंपरा है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले जो है हम भगवान राम राजा का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। तो वो भी जो है इसीलिए हमने इस ब्लॉग की जो है शुरुआत उनके दर्शनों के साथ ही करेंगे। साथ ही साथ जो है हम इस वीडियो में उस मंदिर की जो पूरा इतिहास है या जो उसकी जो बनाने के पीछे का जो इतिहास है या जो कहानी है उसको भी जो है हम वहाँ के स्वयं जो पुजारी जी हैं तो उनके द्वारा वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस मंदिर का पूरा इतिहास है। तो आप बने रहिए इस वीडियो पे। तो आइए चलते हैं। तो भैया देखो, पहुंच गए हैं अपन लोग राम राजा सरकार मंदिर ओरछा। तो जल्दी अपन चलते हैं अंदर और अंदर पहले करते हैं दर्शन। देखो, दर्शन में तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन जैसे अंदर पहुंचते हैं फिर आपसे दर्शन करने के बाद मिलते हैं और जगह आपको यहाँ पर घुमाते हैं। ठीक है, आइए। हम यहाँ देखो मंदिर आ गए। पहले ले लें प्रसाद और प्रसाद लेके अपन अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। चलो भैया, दर्शन तो हो गए राम राजा सरकार के। अब दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं हरदौलों के दर्शन करने के लिए। ये भी एक यहाँ पर काफ़ी अच्छा मंदिर है, लाला हरदौल का। क्या कह रहे हैं हरीश, भूख नहीं लग रही? हाँ, तो बस जल्दी से जल्दी दर्शन करें। दर्शन करने के बाद फिर तो हम लोगों ने कर लिए हैं राम राजा सरकार के दर्शन और उसके बाद हमने हरदौल लला के भी दर्शन कर लिए, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूज्य माने जाते हैं हमारे बुंदेलखंड के। और बुंदेलखंड के एक वीर में ये इनका नाम शामिल है। हमारे बुंदेलखंड की ये प्रथा है कि यहाँ पर जो है किसी के घर पे कोई भी शुभ काम होता है, जैसे कि शादी है
या कुछ भी है तो वहाँ सबसे पहला निमंत्रण हम लोग जो है राम राजा सरकार को देते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर राजा के रूप में विराजमान है। और ये इकलौता ऐसा मंदिर है पूरे विश्व में जहाँ पर इनकी पूजा राजा के रूप में की जाती है। बाकी सभी जगह आपने देखा होगा बनवासी राम या जो है रामलला, अयोध्या तक में जो है इनकी पूजा रामलला के रूप में की जाती है, लेकिन यहाँ पर ये जो है राजा के रूप में विद्यमान है और इनको जो है सेम राजा के जैसे ही यहाँ पर दर्जा दिया जाता है। तीनों टाइम इनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यहाँ चाहे राष्ट्रपति आ जाए चाहे पीएम आ जाए उनको भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे राम राजा सरकार को जो है 3 टाइम गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए हैं, हरदौल लला के भी दर्शन कर लिए हैं। इनकी भी कहानी अगर समय मिला तो आपको बताएंगे। अब क्या है बताओ तो फिर खाना पीना चलते हैं, खाना पीना बताओ। चलते हैं फिर खाना पीना खाने। तो आप जो है थोड़ी पेट पूजा भी कर लें, मंदिर की पूजा तो हो गई, अब पेट पूजा करने के बाद फिर मिलते हैं आपको। और इनकी नई नई लोकेशन पर बगल में जो है नदी भी है, बेतवा नदी है, बेतवा नदी में चलेंगे, आपको वहाँ का भी सीन दिखाएंगे। यहाँ पर एक चतुर्भुज मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है, सामने जो है राजा का किला भी है, तो उन सब के बारे में भी आपको यहाँ पर बताएंगे हम। तो आइए इस मंदिर की और जानकारी हम जो है मंदिर के पुजारी जी से ही लेते हैं। तो इस मंदिर के बारे में क्या विशेषता है? ये मंदिर भगवान राम जी के लिए बना था। राजा मधुकरसाय रानी कुंवर गणेशी बाई, उनके पुत्र राजा वीर सिंह के पुत्र जुझार सिंह, हरदौल उनकी बहन कुंजावती। ये 16वीं शताब्दी की बात है। रानी राम के भक्त थे, राजा कृष्ण के थे। राजा चाहते थे कि अपन एक प्राणी है, एक भक्ति करूं। रानी ने कहा नहीं, मैं राम भक्त हूँ, राम भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। राजा ने गुस्से से कह दिया, तुम सही राम भक्त हो तो राम को लेके आओ। रानी ने सोचा राजा को अपनी भक्ति का विश्वास किया, मेरी राम भक्ति का विश्वास नहीं किया। तो रानी राजा के सामने प्रतिज्ञा करती हैं कि हम सही राम भक्त होंगे तो राम को अयोध्या से लेके आएंगे,
न तो सरजू मैया में अयोध्या जी में प्राण त्याग देंगे, हम आपके नगर में वापस नहीं आएंगे। जब रानी अयोध्या जी पहुँची, सरजू मैया किनारे तपस्या करने लगीं। तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया। जब भगवान नहीं मिले तो रानी सरजू मैया में प्राण त्यागने के लिए कूदी तो भगवान बाल रूप में उनकी गोद में आए। उनसे कहा, रानी आपको दर्शन मिले, अपने घर वापस लौटो। उनने कही, नहीं, हम आपको लेके जाएंगे, वरना वापस नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा, जैसी प्रतिज्ञा से आप आई वैसी प्रतिज्ञा से मैं चलूँगा। उनने कहा, आप बोलो, हम स्वीकार करेंगे। उनने कहा, पुख नक्षत्र में चलेंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ रामराज्य रहेगा, आपके राजा का राज नहीं रहेगा। दिन में रहेंगे ओरछा, शयन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आने के लिए तैयार हुए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाएं, भगवान आने के लिए तैयार हैं। राजा को अहंकार हो गया कि हम ऐसा मंदिर बनवाएं कि भगवान के उठत बैठत महल से दर्शन करेंगे। आप देखिए, वो झरोका देखें। राजा चाहते थे कि भगवान के उठत बैठत दर्शन करेंगे, लेकिन भगवान तो 3 लोक के अंतरामी। भगवान ने सोचा, मैं अयोध्या से चल रहा हूँ, राजा अपने महल से देखेंगे। भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया कि ये मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, काम चल रहा था। तो अपन लोग रसोई घर शुद्ध मानते हैं, तो कुछ समय के लिए रसोई में विराजमान कर दिया। रसोई है जी, रसोई में विराजमान कर दिया। कुछ समय बाद ये मंदिर पूरा हुआ। रानी ने उठाने का प्रयास किया तो भगवान ने कहा, रानी उस प्रतिज्ञा को भूल गई जो सरजू मैया में की थी कि जहाँ बैठ जाएंगे हम वहाँ से उठेंगे नहीं। रानी ने कहा, ये तो थी। तब रानी ने मंदिर रसोई में बनवा दिया। राजा ने सोचा, इतना भव्य मंदिर बन गया, एक राज्य में 2 राजा नहीं रहेंगे, राम राजा कृष्ण राजा। तब राजा ने यहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा और कृष्ण भगवान, तो ये चतुर्भुज के नाम से बोला जाता है। वो रामलला सरकार के नाम से बोले जाते हैं। वहाँ रानी महल, जहांगीर महल, शीश महल, प्रवीण महल, 4 महल। थोड़े आगे बेतवा नदी जो भोपाल से निकली हुई है। जस्ट बगल में कंचना घाट बोला जाता है। और छतरियाँ, राजा महाराजा की छतरियाँ बनी हुई हैं। वहाँ 1.25 मन सोने का घोल का लेख बताया जाता है। ये चतुर्भुज मंदिर, राम जी का मंदिर। थोड़े जस्ट बगल में हरदौल और 2 सावन भादों के नाम से खम्मा बोले जाते हैं। राम मंदिर के पीछे लक्ष्मी जी का मंदिर। लक्ष्मी जी के थोड़े आगे 3 किलोमीटर छारद्वारी की हनुमान जी बोले जाते हैं। ये यहाँ का इतिहास है। ये 16वीं शताब्दी का है जी। तो ये जो है इतिहास, आपको पूरी जानकारी महाराज जी के द्वारा दी गई है। और आगे अब देखिए, आपको बाकी सारी जगह यहाँ दिखाते हैं। तो ये थी वो चतुर्भुज मंदिर और रामराजा सरकार मंदिर की पूरी कहानी, जो को अभी आपको पंडित जी ने सुनाई है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं महल की ओर, जो कि रानी का महल है, जो आपको पीछे दिख रहा होगा। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तो रानी का ये सोचना था कि वहाँ से वो सीधा मंदिर में दर्शन करेंगी। तो चलिए वहाँ चले।